बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां श्री राम का उद्घोष करना सख्त मना है। एक ऐसा प्रदेश जहां दुर्गा पूजा करने पर 10 दिन की जेल होती है। एक ऐसा प्रदेश जहां भगवा लहराने पर गोली मार दी जाती है। एक ऐसा प्रदेश जहां हिंदू होना अभिशाप है। दोस्तों, पिछले सालों से बंगाल हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान और जिहादियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है, लेकिन बंगाल के हिंदुओं को इस बार के विधानसभा चुनाव से ढेर सारी उम्मीदें हैं। बंगाल के हिंदुओं को लगता है कि इस बार उनकी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उन्हें लगता है कि इस बार बंगाल में भगवा ज़रूर लहराएगा और बंगाल को वामपंथियों से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन पूरे देश के मन में एक सवाल है कि क्या हिंदुओं की चहेती भाजपा बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी? क्या दशकों से बंगाल को अपनी बपौती बना चुकी ममता सरकार इतनी आसानी से उखड़ जाएगी? क्या सत्ता मिलने के बाद भाजपा स्वामी विवेकानंद के बंगाल को सोनार बांग्ला बना पाएगी? दोस्तों, ये सवाल मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इनका जवाब ढूंढना भी उतना ही ज़रूरी। तो आइए आज के इस वीडियो में इस सारे सवालों का हम बारीकी से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, बंगाल के बुरे दिन 1947 में भारत की आज़ादी से ही शुरू हो गए थे। बांग्लादेशी घुसपैठ और कांग्रेस की मक्कार नीतियों का फ़ायदा उठाकर देश विरोधी ताकतों ने बंगाल का जमकर दुरुपयोग किया। 21वीं सदी के आने तक बंगाल पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ का केंद्र बन गया और उसके बाद बची कुची कसर ममता बनर्जी ने पूरी कर दी। ममता ने सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को कितना सर पर बैठाया और हिंदुओं को कैसे नीचा दिखाया, ये बात आज किसी से नहीं छुपी है। बंगाल में आए दिन हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। वास्तविकता में विवेकानंद का बंगाल आज खून के आंसू रो रहा है। लेकिन जब जब बंगाल के हिंदुओं का साहस टूटने लगा, तब तब भाजपा की हिंदूवादी नीतियों ने उन्हें उम्मीद देने का काम किया। ममता की इस्लाम पसंद नीतियों के कारण बंगाल के हिंदू भाजपा को अपना तारनहार समझने लगे हैं और इसलिए 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता के गढ़ में गड़ी सेंध लगी हुई 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत की थी, जिसे भाजपा विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। हालांकि भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां की टीएमसी सरकार कभी रैलियों को मंजूरी नहीं देती है तो कभी भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की इजाज़त नहीं देती है। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक में शामिल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 रैलियां मोबाइल फोन पर संबोधित करनी पड़ी थी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क के रास्ते रैली स्थल तक पहुंचना पड़ा था। बंगाल में भाजपा को साफ तौर टीएमसी से 2-2 हाथ करना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा भी टीएमसी के आगे झुकती हुई नहीं दिख रही है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने पर भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने से भी मना कर दिया, लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी भाजपा के हौसले बुलंद है। भाजपा किसी भी कीमत पर ये विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है और उसे इस बार बंगाल के हिंदुओं का बखूबी साथ भी मिल रहा है, क्योंकि जो बंगाल कभी अमार सोनार बांग्ला गाया करता था, वही बंगाल आज भाजपा की सभाओं में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ये बात साफ तौर पर इशारा करती है कि अगर बंगाल के हिंदू एकजुट रहे तो इस बार ममता बनर्जी की जिहादी हमेशा के लिए रफा दफा हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।